मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, कल आईपीएल एलिमिनेटर में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया और इसके साथ ही विराट कोहली की टीम बेंगलोर का सफर खत्म हो गया और उसका खिताबी सपना एक बार फिर पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आरसीबी की हार के कुछ कारणों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अपनी जीत का तो इतना भी गुमान न कर बेखबर, क्योंकि इस शहर में तेरी जीत से कहीं ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। दोस्तों, 17 साल 17 बार आरसीबी की हार फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। हर कोई ये कह रहा है कि यार, क्या विराट कोहली के रहते कभी आरसीबी ट्रॉफी उठा पाएगी, या विराट के साथ ही यह कर्ज शुरू हुआ है जो शायद उनके जाने के बाद खत्म होगा। हालांकि टेक्निकली विराट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विराट इस टीम के अकेले वो प्लेयर हैं जो साल दर साल शायद अपने आप को जोड़ते हैं, इस टीम के लिए पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन वे क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। इस वजह से शायद वह हार जाते हैं। लेकिन हमें लगा कि जब आरसीबी का सपना एक बार फिर टूटा है और आरसीबी की आंखों में आंसू हैं और वह नहीं कह पा रहे हैं कि इस साल ई साला कप नाम दूं, तो वह कौन से खिलाड़ी हैं जिनके चलते आरसीबी की हार हुई है। वेल, ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा खेली। उनके पास ट्रेंट बोल्ट और अश्विन के खतरनाक गेंदबाजी थी। पॉवेल, रियान पराग और जायसवाल, इनकी समझदार बल्लेबाजी थी। लेकिन जो 5 खिलाड़ी आरसीबी को डुबो रहे थे, उनमें सबसे पहला नाम ग्लेन मैक्सवेल का है। मैक्सवेल साहब पहली बॉल पर डक हो गए। मैक्सवेल साहब ने कैडमोर का कैच ड्रॉप किया और मैक्सवेल मेरे हिसाब से आईपीएल के सबसे पैसा बर्बाद प्लेयर हैं। आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर हैं ग्लेन मैक्सवेल। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, खतरे की पहचान है, लेकिन मैक्सवेल आईपीएल में उतना खतरनाक नहीं है। 12 साल खेलने के बाद अगर आप केवल 2.5 साल परफॉर्म कर जाते हो तो आप ओवररेटेड प्लेयर हो। आप 2021 और 2023 हटा दीजिए तो ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2012 से खेलने के बावजूद कभी परफॉर्म नहीं किया। इस साल भी आप देखिए, 9 मैच खेले जिसमें केवल 52 रन बना पाए। दोस्तों, मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी 5 के एवरेज से और 123 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है और 4 बार डक पे आउट होता है, जिसमें 2 बार तो पहली बॉल पर आउट होता है। एक वो कहते हैं ना कि माइंडसेट और स्टूपिडिटी में अंतर होता है। मैक्सवेल जो कर रहे थे वो स्टूपिडिटी थी। जिस वक्त उन्होंने 6 मारने की कोशिश की उस वक्त कोई सेंस नहीं था। 6 लगता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही वजह है कि वो ओवररेटेड प्लेयर हैं और आरसीबी को डुबाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। ये भूमिका बहुत ही बड़ी है। मैक्सवेल की मैच दर मैच परफॉर्मेंस इस प्रकार है: इस मैच में 0, पिछले मैच में 16 रन, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 0, फिर 1-0। एक मैच में ही बस 28 रन बनाए थे, बाकी 3 और 0, कुल मिला के फ्लॉप, पूरी तरह से फ्लॉप। दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी हैं दिनेश कार्तिक। वो इसलिए क्योंकि कार्तिक इस मैच में आउट थे। अब की कहिए किस्मत मेहरबान चल रही थी या अंपायर की बेईमानी चल रही थी, कार्तिक को नॉट आउट दे दिया गया। लेकिन कार्तिक नॉट आउट होने के बाद ऐसा लगा कि यार, आरसीबियंस पूछने लगे कि भाई तुम नॉट आउट क्यों हो गए, इससे अच्छा तो तुम आउट हो जाते। 13 बॉल में 11 रन बनाए हैं, कोई बहुत तीर नहीं मारा है। उन्होंने इस मैच के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो बहुत ज्यादा बातें उनके बारे में हम करेंगे नहीं। लेकिन इस मैच में कार्तिक को करना चाहिए था। इस मैच में कार्तिक से एक हेरोइक इनिंग की डिमांड थी। कार्तिक ने कई मैचेस ऐसे हैं जहां पर जिताया है, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारी कहानियां, किस्से, मेमोरीज बनाई हैं, लेकिन इस मैच में वह नहीं चल पाए। दोस्तों, इस मैच को हारने की बात होगी तो विराट का भी नाम सामने आएगा। क्यों? विराट क्योंकि 750 रन बना चुके थे, एलोन वॉरियर थे पूरे सीजन। तो आप विराट जैसे खिलाड़ियों से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई जहां मैटर बड़ा हो वहां पर विराट कोहली खड़ा हो। लेकिन विराट कोहली और आईपीएल प्लेऑफ का वही रिश्ता है जो आरसीबी का और ट्रॉफी का रिश्ता है, कि दोनों साथ साथ नहीं चल पाते, हमेशा दूरियां होती हैं। आईपीएल के प्लेऑफ में विराट कोहली ने 15 मैचेस में सिर्फ 341 रन बनाए हैं, जिसमें 26 का एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट है। 50 केवल 2 बार बना है और साल दर साल वो फ्लॉप रहते आए हैं। इस बार भी वो फ्लॉप थे।
2009 से फ्लॉप होने का सिलसिला शुरू हुआ था। 2009 में सेमीफाइनल में 17 बॉल खेल के 24 रन, फिर 8 बॉल खेल के 7 रन फाइनल में, फिर एमआई के सामने 2010 के सेमीफाइनल में 7 पे 9, 2011 में 44 पे 70। ये सब लाइन से चल रहा है। सिर्फ एक मैच जो है वहां पर रन बनाए थे 44 पे 70, और एक बाद में बनाए थे 2016 में 35 पे 54 फाइनल में। बाकी जितने भी मैचेस खेले विराट ने, सारे मैचेस में वो फ्लॉप रहे। 14 मैचेस में उनका एवरेज बहुत खराब रहा है। दोस्तों, चौथे खिलाड़ी मेरे हिसाब से जो आरसीबी के हार के गुनाहगार हैं, वह है पिछले मैच में वसीम अकरम बन गए यश दयाल साहब। दयाल साहब पिछले मैच में धोनी के सामने हीरो बन गए थे, लेकिन एक बार फिर जीरो बन गए। एक ऐसा मैच जहां पर ऑलरेडी 20 से 25 रन कम बने थे, वहां पर 3 ओवर में 37 रन पिटे, 12.5 की इकोनॉमी से रन दिए और विकेट के नाम पर कूड़ा रहे। सीएसके के सामने जो हीरो था, वह आरआर के सामने विलन बन गया, और इसी वजह से कहानी खत्म हुई। सीएसके के सामने 6 फिर विकेट डॉट डॉट विकेट, ये कहानी थी यश दयाल की। लेकिन इस बार वह कहानी नहीं चली और आखिरी ओवर से पहले ही उनकी कहानी खत्म हो गई, मौका ही नहीं मिला। यश दयाल की कहानी यही है, और वो भी हार के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, पांचवी और अंतिम कहानी जो है, मेरे हिसाब से वो किस्मत की थी। आरसीबी और टॉस का रिश्ता इस मैच में खराब हुआ, जिस वजह से भी कहानी गड़बड़ हुई। आरसीबी अगर टॉस जीतती तो शायद गेंदबाजी लेती, गेंदबाजी में वो चेस करते, चेस में विराट शायद अच्छा करते। लेकिन आरसीबी की किस्मत खराब थी। टॉस हारे, बल्लेबाजी करने गए और उसके बाद कहानी खराब होती गई। लास्ट ओवर में पॉवेल का एज लगा, वो भी चौका गया। ओवरऑल इट वाज नॉट आरसीबी डे, और इस वजह से आरसीबी हार गई, वरना आरसीबी मैच जीत सकती थी। एक समय आरआर 81 पर 1 था, फिर 112 पर 4 हो गया। अगर वहीं 2 विकेट और गिरते तो शायद आरसीबी जीत जाती, क्योंकि राजस्थान की बैटिंग में डेप्थ नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ा डीप ले गए हेटमायर और रेयान पराग, फिर मौका मिला 157 पे 5 से 164 पे 6, लेकिन फिर कहानी उनकी खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से ये 5 लोग या 5 कारण आरसीबी के हार के जिम्मेदार हैं, जिस वजह से 17 साल से उस ट्रॉफी का इंतजार अधूरा है, और अगले 1 साल तक यह अधूरा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से एक बार फिर आरसीबीएंस का सपना टूट गया। आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीतकर अपने फैंस के मन में ट्रॉफी जीतने की जो उम्मीद जगाई थी, वो उम्मीद कल की हार के चलते एक बार फिर से टूट गई, और खिलाड़ियों के साथ ही आरसीबी के करोड़ों फैंस का दिल भी तोड़ गई। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट जोन चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।